अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और हैरियत से होंगे। शादी की प्लानिंग होते ही सबसे पहला ख्याल कि हम तैयार कहाँ से होंगे, फंक्शंस कहाँ पर अरेंज करने हैं, कौन सा ब्यूटी पार्लर हमने सिलेक्ट करना है और कौन से रिलेटिव्स को हमने इनवाइट करना है। ये सब प्लानिंग तो हम शादी के दिन के लिए करते हैं। क्या हमने कभी शादी के बाद की जिंदगी की प्लानिंग की है? आज के व्लॉग में जिन बच्चियों की शादी होने वाली है उनके लिए कुछ ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी आने वाली ज़िंदगी को जन्नत बनाने में बहुत हद तक मदद करेगी। व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे लास्ट व्लॉग को पसंद किया और उसमें आपने बहुत सारे न्यू क्वेश्चंस भी पूछे। उन सब क्वेश्चंस को मैं किसी व्लॉग में ज़रूर ऐड करूंगी और आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर करूंगी। इसके अलावा भी आपके जितने भी मेरे पास टॉपिक्स आए हैं मैं बहुत जल्द उन्हें कवर करने की कोशिश करूंगी। और आप में से बहुत सारी सिस्टर्स जो मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस करती हैं वो क्वेश्चंस भी मैं किसी न किसी टॉपिक में पॉइंट्स के अंदर ऐड करके आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। थोड़ी बिजी होने की वजह से मैं अपने व्लॉग्स रेगुलर आप लोगों से शेयर नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बैक टू नॉर्मल हो जाऊंगी और ट्वाइस अ वीक व्लॉग्स जैसे पहले शेयर किया करती थी वैसे आप लोगों से शेयर करूंगी। जैसा कि मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि शादियों का सीज़न स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही किसी फैमिली में बच्चों की शादी की बात स्टार्ट होती है तो सबसे पहले हम कौन सा मैरिज हॉल चूज करेंगे, ड्रेसेस का कलर कौन सा होना चाहिए, मेहंदी किस तरह से करनी है और संगीत पर क्या प्लानिंग है। ब्राइड के जहन में सबसे ज़्यादा चलने वाला सवाल कि शादी के ड्रेस का कलर कौन सा होना चाहिए, कौन से ब्यूटी पार्लर से रेडी होना है, कौन सा हेयर स्टाइल लेना है और ज्वेलरी कैसी होनी चाहिए। इसी के साथ फैमिली मेंबर्स के भी बहुत सारे सवालात होते हैं। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि शादी के ये 4-5 दिन के फंक्शंस के बाद की लाइफ कैसी होगी? इंस्टेड वेडिंग डेज प्लान करने के हम अगर वेडिंग डेज के बाद की लाइफ को प्लान करें, हमारा पूरा फोकस एंड एनर्जी इन बातों में जाया करने के बजाय क्यों ना हम अपनी आने वाली लाइफ पर फोकस करें। बिलीव मी, अगर हम अपनी आने वाली लाइफ के बारे में थोड़ा सा भी सोच कर चलें तो हम अपनी लाइफ को बहुत हद तक खुशगवार बना सकते हैं। नंबर 1, जहां आपकी शादी होनी है वहां पर बातें छुपाइए मत। जब भी हम किसी नए रिश्ते में जुड़ने के लिए जाते हैं, अगर हम सामने वालों को जानते नहीं हैं तो वहां पर झूठ का सहारा मत लीजिए, क्योंकि ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं है। ये 2 इंसानों की पूरी लाइफ की बात है। एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी आपकी तबाह कर सकता है। इसलिए जब भी रिश्ते करें तो आप लोग कभी भी कुछ भी सामने वालों से छुपाएं मत, चाहे वो लड़की वाले हैं चाहे वो लड़के वाले हैं। अगर आप झूठ का सहारा लेकर शादी कर भी लेते हैं तो यकीन मानिए आगे एडजस्ट करना आपके लिए उतना ही मुश्किल होगा जितना इस वक्त आपके लिए इस झूठ को छुपाना हो रहा है। इसलिए रियल रहिए और हमेशा जब भी कहीं पर भी रिश्तों की बात करें तो सच बताइए। देखिए, जब एक बिल्डिंग भी बनाई जाती है ना तो उसकी फाउंडेशन को बहुत मजबूती से बनाया जाता है ताकि उस पर बिल्डिंग ज़्यादा देर तक टिकी रहे। ये तो फिर रिश्ते हैं। अगर रिश्तों की फाउंडेशन को अच्छे से और मजबूती से ना बनाया जाएगा तो आगे जाकर रिश्ते तो कमज़ोर होंगे ही। तो इससे बेहतर है ना कि पूरी ईमानदारी के साथ कोई बात ना छुपाकर अपने रिश्तों को बनाया जाए और उन्हें ईमानदारी से निभाया जाए। दूसरे नंबर पर हमेशा प्रैक्टिकल होकर सोचिए। कई बार क्या होता है ना कि लड़कों की बड़ी बड़ी डिमांड्स भी होती हैं कि लड़की एजुकेटेड हो, खूबसूरत हो, घरदारी भी जाने और जॉब भी करती हो, और इस चक्कर में लड़कों की एज चली जाती है। और ऐसी ही डिमांड्स लड़कियों की भी होती हैं कि लड़के का बिजनेस होना चाहिए, खूबसूरत भी हो, एजुकेटेड भी हो या अब्रोड सेटल्ड होना चाहिए। और अब के दौर में बहुत ज़्यादा जो नई जनरेशन है उनके जहन में बस एक ही बात चल रही है कि हमें तो बस किसी बाहर की कंट्री में शादी करनी है। इन डिमांड्स के चक्करों में लड़कियों की एज भी चली जाती है। तो इससे बेहतर है ना कि प्रैक्टिकल होकर सोचा जाए। और अगर आपकी शादी के दिन बहुत कम हैं, आपकी शादी होनी है, रिश्ता हो चुका है, तब भी जब आपने नए घर में जाना है तो इन बातों को अपने जहन में रखिए कि वहाँ जाकर भी आपने बिल्कुल प्रैक्टिकल रहना है। अपने जहन में बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेकर मत जाइए, क्योंकि यहाँ की ज़िंदगी और वहाँ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। क्योंकि हर घर का माहौल अलग होता है और हर घर में परवरिश पाने वाले बच्चे का माहौल अलग होता है, आदतें अलग होती हैं। जिस तरह से आपकी आदतें हैं, आपकी अम्मी के घर का माहौल है, आप जब नए घर में जाएंगी, अपने हस्बैंड के साथ रहेंगी, तो वहाँ का माहौल टोटली अलग होगा। आपको वहाँ पर एडजस्ट करना होगा। प्रैक्टिकल रहेंगी तो आपकी लाइफ फ्लेक्सिबल रहेगी, आपके लिए आसानियाँ होंगी। तीसरे नंबर पर बहुत ज़रूरी है सेल्फ ऑब्जर्वेशन। आप इस वक्त कैसी हैं या कैसे हैं, आपको अपने आप में क्या चेंजेस लेकर आने चाहिए,
इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है शादी से पहले। फॉर एग्जांपल, अगर एक लड़के की आदत है वो जब शावर लेकर आया है टॉवल कहीं पर फेंक दिया, कपड़े कहीं पर फेंक दिए, तो लड़के को चाहिए कि वो अपने अंदर थोड़े थोड़े चेंजेस लेकर आना शुरू हो जाए, क्योंकि वो जो रूम सिर्फ एक लड़के की थी, कल को उस रूम में एक पार्टनर आने वाली है और ये रूम शेयर होने वाली है। तो इन आदतों को अगर वक्त से ठीक कर लिया जाएगा तो उस लड़के के लिए भी आसानी रहेगी और उनकी पार्टनर के लिए भी। और लड़के की आदतें ठीक कौन करवा सकता है? या अम्मी या उनकी बहनें। अगर आप में से कोई व्लॉग सुन रही हैं, आपके किसी भाई या बेटे की शादी होने वाली है, तो प्लीज़ इन चीज़ों पर आज ही से काम करना शुरू कर दीजिए। और लड़कियों की बात की जाए तो यहाँ ये कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि मुझे लगता है कि बच्चियाँ ज़्यादातर पहले से ही ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, अपनी रूम्स को भी साफ़ सुथरा रखने की आदी होती हैं, अपने आप का भी ध्यान रखती हैं। लेकिन यहीं पर कुछ बच्चियां ऐसी भी होती हैं जो अपनी लाइफ में अगर बिज़ी हैं तो अपने आप का ध्यान नहीं रख पा रही हैं, या अपनी रूम को अच्छे से संभाल कर नहीं रख पा रही हैं, अपनी बेड नहीं बनाती हैं। या कुछ बच्चियां ऐसी हैं जिनके घर में हेल्पर्स होती हैं, सुबह जॉब के लिए वो निकलती हैं तो सब कुछ अपनी रूम में वैसे ही छोड़ कर निकल जाती हैं, उनकी हेल्पर्स आकर उनकी रूम को साफ़ करती हैं, या उनकी अम्मी उनकी बहनें वगैरह देख लेती हैं। तो देखिए, आप एक दफ़ा अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी आदतें आप में हैं तो उन्हें फ़ौरन से ठीक कर लीजिए, क्योंकि शादी के बाद अगर इस तरह की कोई आदतें होंगी तो वो आपके पार्टनर के लिए भी प्रॉब्लम होगी और आपके लिए भी। फोर्थ नंबर पर, आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ फ़ोटोज़ देखकर एक दूसरे के साथ लाइफ गुजारने का डिसीजन लेने से बेहतर है कि एक मुलाकात कर ली जाए। एक बार आपस में मिलकर कुछ सवालों को और कुछ बातों को अगर क्लियर कर लिया जाए तो आपकी आने वाली ज़िंदगी बहुत हद तक खूबसूरत हो सकती है। आज के दौर में ये बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है कि जब शादी होकर जॉइंट फैमिली में लड़की जाती है, महीने या 2 महीने के बाद ये शोर बन जाता है कि हमें अलग से घर दिलवाया जाए। कुछ अरसे बाद ये झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि फिर फैमिलीज़ में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो इससे बेहतर है ना कि सिर्फ थोड़ा सा वक्त स्पेंड कर लिया जाए, होने वाले पार्टनर से थोड़ी सी मुलाकात कर ली जाए और उसमें कुछ बातों को क्लियर कर लिया जाए। कुछ फैमिलीज में पर्दे को मद्देनजर रखते हुए इन बातों को बहुत मायूब समझा जाता है। एक दूसरे से मिलने का मतलब ये हरगिज नहीं कि लड़का और लड़की अकेले एक दूसरे से किसी रेस्टोरेंट में या कहीं जाकर मुलाकात करें। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। अगर आपकी फैमिलीज में आपको अकेले बाहर जाने की इजाज़त नहीं है या इस तरह मुलाकात करने की इजाज़त नहीं, तो आप अपनी किसी सिस्टर, अपनी भाभी या किसी ऐसी खातून को अपने साथ रखिए जो आपसे बड़ी हैं, इन बातों को समझती हैं, आपके साथ बैठें और कुछ बातों को क्लियर कर सकें। 5th नंबर पर, आप अपने ब्रेन को इस तरह से प्रिपेयर कीजिए कि आपने जब शादी करके दूसरे घर में जाना है तो वहाँ जाकर आपने दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बदलना है। ये बात आप जहन से ही निकाल दीजिए कि आप जब नए घर में जाएंगी तो वहाँ जाकर आप दूसरों को बदलेंगी। यकीन मानिए, कोई भी इंसान आप नहीं बदल सकती हैं। जैसा कि मैं अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी ये बात करती हूँ कि आप सिर्फ एक ही इंसान को बदल सकती हैं और वो हैं आप खुद। अगर आपने ज़िंदगी को खूबसूरती से जीना है तो आपको खुद को बदलना होगा, नए घर में जाकर या यहाँ से कुछ आदतों को बदल कर जाना होगा। नंबर 6, जैसे ही रिश्ते की बात चलती है तो नंबर एक्सचेंज होते हैं। जब नंबर एक्सचेंज होते हैं तो एक दूसरे के साथ बातें स्टार्ट हो जाती हैं, और जब लड़का और लड़की शादी से पहले बातें करने लगते हैं तो घंटों घंटों फ़ोन पर बातें करने लगते हैं। एक दूसरे को हम खुद ही आदत डाल रहे होते हैं ज़्यादा देर तक एक दूसरे से बातें करने की। जब शादी हो जाती है, हस्बैंड शादी के 1 या 2 वीक्स तक तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन उसके बाद जब वो अपनी जॉब पर चले जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, आप घर पर होंगी, तो आपको लगेगा कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे। तो इससे बेहतर है ना कि पहले ही हर बात को लिमिट में रखा जाए। जब भी फ़ोन पर आप एक दूसरे से बात करें तो कुछ देर ज़रूरी बातें करने के बाद फ़ोन को बंद कर दिया करें। ये जो घंटों घंटों बातें अभी करते हैं, ये आप शादी के बाद एक दूसरे के साथ कीजिएगा। लास्ट में, ना सिर्फ जिन बच्चियों की शादी होने वाली है उनके लिए बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए भी यही कहूँगी कि जब आप अपने बच्चों की शादियाँ तय करें तो शादी से पहले ढेर सारी डिमांड्स मत किया करें, ना लड़के वालों से ना लड़की वालों से, क्योंकि शादी से पहले की गई डिमांड्स आपकी बेटी की अपने घर में कदर कम कर रहे हैं। मैं इस बात को अच्छे से समझ सकती हूँ कि पेरेंट्स होने के नाते बेटी के लिए फिक्र तो होती ही है, लेकिन कुछ ऐसी डिमांड्स मत कीजिए कि आपकी बेटी के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम बने। और यही रिक्वेस्ट मैं लड़के वालों से भी करूंगी, अगर कोई सुन रहे हैं, कि प्लीज़ जब आप किसी की बेटी के लिए रिश्ता लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ जहेज़ या जहेज़ के नाम पर दूसरी चीज़ों की डिमांड मत किया करें। क्या मालूम बेटी वाले कितनी मजबूरी में उसकी शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपकी डिमांड्स होंगी तो वो ये डिमांड्स पूरी नहीं कर पाएंगे।
और अगर वो कहीं से कर्जा लेकर ये डिमांड्स पूरी कर भी देंगे तो ना आपका बेटा खुश रहेगा ना बेटी। तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके बच्चे खुश रहें तो इन छोटी छोटी बातों को अवॉइड कीजिए। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट है कि अगर किसी घर में किसी बेटी की एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है एजुकेशन की वजह से, जॉब की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, तो प्लीज़ ऐसे रिश्ते को कभी भी ठुकराइए मत। कभी भी आप लोग ऐसे रिश्ते को इग्नोर मत कीजिए। वो बच्चियाँ जो एजुकेशन या किसी रीज़न से थोड़ी शादी से लेट हो जाती हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार मैच्योर होती हैं। वो घरदारी को भी अच्छे से संभाल लेती हैं, अपने हस्बैंड को भी, और आने वाली नस्ल की भी बहुत अच्छी परवरिश और तरबियत करती हैं क्योंकि वो मैच्योर होती हैं। तो प्लीज़ अपने अराउंड नज़र दोहराइए। अगर ऐसी कोई भी बच्चियाँ जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है उनको इग्नोर करने के बजाय उनके पास जाइए, उनके रिश्ते कीजिए और अपने बच्चों के घर बसाइए। आज के व्लॉग में जो पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं आई होप बहुत सारे लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे होंगे। अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं बहुत जल्द आती हूँ किसी नए व्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप सब लोग अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।